हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं बेटा? आज हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 2। तो बेटा मैंने आपसे एक वादा करा था। वादा ये था कि आपकी इस जर्नी में हम शुरुआत से मदद करेंगे, अंत तक आपकी मदद करेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे बेटा बात वहां कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ाने की हो, चाहे आपके बेटा रिवाइज कराने की वाली हो। और याद रखना 3 बार रिवाइज कराऊंगा। एक रिवीजन तो बेटा लेक्चर के साथ चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया है आपके रैपिड रिवीजन सीरीज, ठीक बेटा। और उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मजा आने वाला है बेटा। लगे रहना है इस सीरीज के साथ, जुड़े रहना है आपको। और बेहतरीन आपको जो है बेटा, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है नीट 2026 के अंदर। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बेटा नोट से बाहर आएगा, ये वादा है आपसे हमारा। और इसी के साथ बेटा हम आज का रिवीजन शुरू करते हैं। और बेटा रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना आगे बढ़ना जरूरी है बेटा, उतना ही पढ़ाई में जो आपने अब तक पीछे पढ़ा है उसको कवर करते हुए चलना बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक बेटा। इसलिए रिवीजन बहुत बहुत ही ज्यादा जो है बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का रिवीजन लेक्चर। तो बेटा आपको याद होगा हमने क्या पढ़ाया था। हमने आपको जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी आपको सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है बेटा। अब आपको क्या दिख रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था। तो बेटा हमने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको पता है जब आप एयर इनटेक करते हो बेसिकली बेटा, आप जानते हो आप जो है आपके जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, ये जो आपके अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट है बेटा, आप क्या करते हो? इनसे एयर लेते हो। फिर बेटा एक पैसेज होता है जिसको बेटा हमने कहा है नेजल पैसेज, जो ये होता है बेटा। इसके थ्रू बेटा एक अंदर यहाँ पर एक चैम्बर होता है जिसको हम कहते हैं नेजल चैम्बर। देन बेटा वो ओपन होता है किसके अंदर? आपके इंटरनल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स के अंदर। इस तरीके से जो है बेटा आपकी एयर यहाँ तक पहुंचती है। फिर बेटा वो एक एयर कॉमन एरिया में पहुंचती है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, जो कि आपके फूड के लिए और आपकी एयर के लिए कॉमन होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। बट आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये कॉमन एरिया है किसके लिए? आपके लिए, फूड के लिए और आपकी एयर के लिए। देन बेटा ये जो फेरिंग्स होता है, अब आपको वहां 2 पाइप दिख रही होंगी, ठीक है बेटा। 2 पाइप सर कौन सी? एक बेटा आगे वाली पाइप दिख रही होगी जिसे ट्रैकिया या विंड पाइप का है। दूसरी तरफ बेटा एक आपको पाइप दिख रही होगी जिसे ईसोफेगस या फिर बेटा आपके फूड पाइप हमने कहा है, ठीक बेटा। देखो तो बेटा ये जो आपको फूड पाइप ईसोफेगस दिख रहा है, ये जो आपका कैसा प्रेजेंट होता है? पीछे की तरफ है। तो हमने क्या कहा था बेटा? आपको याद होगा डॉर्सली प्रेजेंट होता है। जबकि आपकी ट्रैकिया और विंड पाइप है वो बेटा आपका वेंट्रली प्रेजेंट होता है। अब जो बेटा ट्रैकिया की ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और इसके ऊपर एक प्रेजेंट होता है बेटा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या करता है जब आप खाना खाते हो बेटा? तो ये कवर कर देता है आपके किसको बेटा? विंड पाइप को, कि आपके उसके अंदर खाना ना चला जाए, ठीक है बेटा। इसका ये काम होता है। किसका हिस्सा होता है एपिग्लॉटिस बेटा? आपके लैरिंग्स का हिस्सा होता है। लैरिंग्स क्या होता है बेटा? आपका विंड बॉक्स, ठीक है बेटा। आपका साउंड बॉक्स, सॉरी माफ करना बेटा, विंड बॉक्स निकल गया। साउंड बॉक्स होता है, यहीं पर आपके बेटा वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप मधुर ध्वनि में बोलते हो बेटा, जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो जिससे सिंगर्स गाना गाते हैं, जिसके ऊपर बड़ा अपने कंठ जिसे कहते हैं बेटा, जिसका बड़ा ही ख्याल रखते हैं, ठीक है बेटा। देखो आओ, चलो अब तुम्हें एक 3D में इसका जो है फिगर आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ कहाँ गया यार? 1 मिनट, ये दिख रहा है बेटा? ये आपको दिख रहा होगा, ये बेटा एक 3D फिगर है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा फेरिंग्स दिख रहा है, ईसोफेगस दिख रहा है, ट्रेकिया दिख रहा है। ऊपर से बेटा आपने देखा एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, ये सब मिला के बेटा आपके लैरिंग्स बनाते हैं। ये सब बेटा, बट हमें इतना नहीं जाना है क्योंकि ये सब आप बेटा जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे आप मुझसे ज्यादा जानोगे बेटा इन सब के बारे में। आप ह्यूमन बॉडी के बारे में मुझसे ज्यादा जानोगे। मुझे अगर जरूरत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा बेटा अपने इलाज के लिए, ठीक है बेटा। इसलिए आपको एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो आओ चलो देखो, तुम्हें ये समझ में आ गया? स्ट्रक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। और ये बेटा मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था आपको जो है डोर्सल वेंट्रल फील कराने के लिए। ये जो आपको आगे दिखता है बेटा, आगे ये दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, ये आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है बेटा आपका ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। तो बेटा ट्रैकिया आपका वेंट्रल होता है, ईसोफेगस आपका डोर्सल होता है। ये आपकी पोजीशन है बेटा। आपको पता है जो आगे का हिस्सा होता है बेटा, हम इसे वेंट्रल कहते हैं। ये जो फेस दिख रहा है मेरा, और पीछे वाला बेटा डोर्सल कहलाता है, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने शायद आपको डायग्राम दिखाया था। हाँ देखो बेटा, ये हमने आपको दिखाया था। इसके अंदर हमने, नहीं ये नहीं था यार एक्चुअली में डायग्राम। चलो आओ देखो। फिर बेटा हमने जो है आपके ये डिस्कस करे थे एक एक पार्ट्स को। आपको हमने डिस्कस करा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कितने होते हैं बेटा। आपको देखो ये जो आपको 2 छेद दिखते हैं नाक के अंदर बेटा, ये कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। कह सकता हूँ एक पेयर, ठीक है सर, एक पेयर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये देखो अपर लिप है, अपर लिप के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो बेटा प्रेजेंट अब अपर लिप और एक पेयर होता है, ठीक है।
फिर देन बेटा आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में आपने देखा होगा बेटा यहाँ फाइन हेयर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा बेटा बाल क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना घुस पाए उसको रोकने का काम करते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा लाइनिंग ऑफ म्यूकस, जो आपकी नाक निकलती है ना बेटा, तो वो होती है लाइनिंग ऑफ म्यूकस होता है बेटा, वो म्यूकस की लाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्या करती है बेटा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए उसको अपने से चिपका लेती है, जिससे कि वो बेटा आपके अंदर बॉडी के अंदर आपके एंटर ना कर पाए और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है बेटा। फिर बेटा ये जो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं आपके नेजल चैम्बर में खुलते हैं, किसके थ्रू, आपके नेजल पैसेज के थ्रू। देखो बेटा एक ये एंट्री पॉइंट है आपका, अंदर एक नेजल चैम्बर है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपका नेजल पैसेज कर रहा है। ठीक है, तो यही वाली बात हमने बेटा आपको यहाँ पर लिखी है। देन इसके बाद हमने क्या बात करी, इसके बाद हमने बात करी बेटा ये जो आपका नेजल चैम्बर होता है इसके अंदर भी आपकी लाइनिंग ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होती है। ये नेजल चैम्बर बेटा ओपन करता है फेरिंग्स के अंदर, जो कि आपका कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। ठीक बेटा। देन इसके बाद हमने बात करी आपसे बेटा लैरिंग्स के बारे में, कितनी कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है, 9 कार्टिलेजेस से। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पर आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसे हम बेटा साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब एयर बेटा इसके वोकल कॉर्ड से टकराती है तभी आपकी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर बेटा जो एपिग्लॉटिस इसके ऊपर प्रेजेंट है आपका, वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो ग्लॉटिस को कवर करने का काम कर रहा है, जिससे कि बेटा लैरिंग्स के अंदर आपका फूड ना चला जाए। ठीक है, जब आप खाने को स्वेलो करते हो, आप बेसिकली निगलते हो बेटा खाने को। ठीक है बेटा। और जो एपिग्लॉटिस होता है बेटा वो भी इसकी एक कार्टिलेज है, 9 में से एक कार्टिलेज बेटा एपिग्लॉटिस होती है, जो कि अभी अभी आपने उस डायग्राम में देखा भी था। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा देन इसके बाद हमने आपसे क्या कहा, हमने आपको ये बताया कि आप क्या देखते हो, जो ट्रैकिया होता है ये बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई और आपके थोरस से आपके क्या कहते हैं, सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाइज के अंदर, यानी कि एक आपकी बेटा लेफ्ट ब्रोंकाई एक आपकी राइट ब्रोंकाई। इसलिए जब पहली बार जो बेटा डिवाइड करके ट्रैकिया आपका जो ब्रोंकाई बना रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, वो आपके 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके जो है बेटा ये डिवाइड करता है। अब सर 5th थोरेसिक वर्टिब्रा क्या है, जरा ध्यान से देखो बेटा, जो आपका ये जो बैकबोन होती है, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बैकबोन जिसे कहते हैं, ये आपकी बेटा देखो कुछ रीजन से मिलकर बनी है। एक रीजन होता है सर्वाइकल रीजन, दूसरा रीजन होता है बेटा थोरेसिक रीजन, तीसरा होता है लंबर, चौथा होता है बेटा आपका सैक्रम रीजन, 5th होता है आपका बेटा कॉकेक्स। ठीक है बेटा। अब होता क्या है, सर्वाइकल को हम कहते हैं बेटा नेक वर्टिब्रे। ठीक है बेटा, ये जो नेक यहाँ जो बेटा आपकी बैकबोन है जो इसे कहते हैं नेक वर्टिब्रे। थोरेसिक को बेटा बैक वर्टिब्रे, क्योंकि मेजर हिस्सा होता है बैक का। और जो लोअर बैक होती है बेटा, देखा होगा काफी लोग लोअर बैक की समस्या से बेटा परेशान रहते हैं, उसको हम कहते हैं लंबर रीजन। होता क्या है, ये जो सर्वाइकल होती है बेटा 7 वर्टिब्रे से मिलकर बनी हुई होती है, थोरेसिक आपकी 12 वर्टिब्रे से मिलकर बनी हुई है, और आपकी जो बेटा लंबर है वो आपकी कितनी, वो जो है बेटा आपकी 5 वर्टिब्रे से मिलकर बनी हुई है। सैक्रम बेटा आपकी फ्यूज होके 1 वर्टिब्रे बन जाती है, और कॉकेक्स भी 1 वर्टिब्रे बन जाती है, ये भी फ्यूज होके बनती है। ठीक है बेटा। इन डिटेल बेटा जब हम आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाएंगे वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपको यहाँ दिख रहा होगा TH5 पर मैंने कर रखा है, तो बेटा ये क्या करता है, इसी पे डिवाइड कर जाती है, यहीं पर आके जो है बेटा आपकी ट्रैकिया डिवाइड करके उसने क्या बनाई, प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करा। एक लेफ्ट ब्रोंकाई बनी, एक राइट ब्रोंकाई बनी। ठीक है बेटा। तो बेटा एक तरीके से जो हमारा बैकबोन है ना, अब देखो इसकी लेवलिंग है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, यानी कि 7 आपके सर्वाइकल हो गए। ऐसे बेटा थोरेसिक 1 से लेके 12 तक होगा, लंबर 1 से लेके आपके 5 तक होगा, एक सैक्रम होगा, एक कॉकेक्स होगा। तो बेसिकली पीछे एक तरीके से स्केलिंग का काम करती है हमारे, आपके किसके में स्केलिंग का काम करती है, आपके बेटा ऑर्गन्स की स्केलिंग का एक तरीके से काम करती है। जिस लेवल पर जो जो प्रेजेंट है बेटा उसको हम जो है इससे बता देते हैं यार ये जो है इस लेवल पर प्रेजेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं बेटा कि वो जो है आपके ये जो आपको दिख रहा है ये लेवल, इसी लेवल पर आके जो है बेटा वो आपकी डिवाइड कर जाती है TH5 पर, यानी कि 5th थोरेसिक वर्टिब्रे पर आपकी ट्रैकिया डिवाइड करके बना लेती है क्या बेटा, आपके लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई। बेटा पूरी तरीके से समझाया है, यहाँ सिर्फ ये कह के मैंने नहीं छोड़ दिया है कि जब आपको आएगा वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पूरी तरीके से पूरा हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, देखो अब जो है वापस अपने कंटिन्यू करते हैं। होता क्या है बेटा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बेटा, आपने एक चीज देखी होगी कि आपके जो है बेटा आपकी C शेप जो है कार्टिलेजियस रिंग आपकी प्रेजेंट होती है बेटा ट्रैकिया में। ठीक है बेटा। इससे पहले ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ बेटा रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। अब जरा ध्यान से आप देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, आपने क्या देखा बेटा, आपको लैरिंक्स ट्रैकिया तक आप पहुंच गए थे। ठीक है बेटा। अब ट्रैकिया के बाद बेटा उसने डिवाइड करके आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई बनाई। प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा फर्दर डिवाइड करती है, वो आपके बनाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड कर रही है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बेटा टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई बेटा फर्दर डिवाइड करके बनाती है इनिशियल ब्रोंक्यूल, और इनिशियल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करके बनाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करके बनाएगा बेटा आपके क्या,
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बेटा फर्दर डिवाइड करके क्या बनाते हैं आपके एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट फाइनली बेटा ओपन कर जाती है किसके अंदर, आपके एल्वियोलाइज के अंदर। और ये बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक का जितना भी ये स्ट्रक्चर होता है ये सारा का सारा आपका प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपके लंग्स के अंदर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्री। तो बेटा एयर को इतना सारा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है एल्वियोलाई तक पहुंचने तक, जहां की आपका रियल गैसियस एक्सचेंज होता है किसके अंदर बेटा, आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है बेटा, एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होता है आपका क्या बेटा, गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा अब आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने कुछ बेटा आपके क्या है, देखो जरा ध्यान से, ऑरेंज कलर से सी शेप की कुछ रिंग्स बनाई है जो कि आपकी ट्रैकिया से लेके आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का आपका काम करती है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। किसकी बनी हुई होती है बेटा, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। तो दिख रहा है बेटा डॉर्सली इनकम्प्लीट, पीछे से आपकी बेटा सी शेप है, बेसिकली क्या है वो इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि पीछे कौन प्रेजेंट है बेटा, जरा ध्यान से देखो, पीछे आपके आपके कौन प्रेजेंट है बेटा, पीछे आपके ईसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो इसलिए एक हाफ रिंग होती है, ठीक है, सी शेप की होती है बेटा, डॉर्सली इनकम्प्लीट सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रिंग। ठीक है बेटा, हमने यही बता दिया कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है बेटा। प्रेजेंट कहां से कहां तक होती है, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट होती है। काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आपने अभी एल्वियोलाई देखे कैसे थे, बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं बेटा, थिन होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एयर को पास करना है, जितना ज्यादा बेटा थिकनेस होती जाएगी एयर को पास करने में उतनी समस्या हो जाएगी, इसलिए थिन होते हैं। कैसे होते हैं, इरेगुलरली वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, कोई रेगुलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इरेगुलरली वर्ल्ड है। ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज होते हैं, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक बेटा, और इसके अलावा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक्चुअली में यहीं पर आपका हो रहा होता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा इसके बाद हमने क्या बताया आपको, इसके बाद मैंने आपको पूरा पाथवे बताया, रेस्पिरेटरी पाथवे किस तरीके से एयर ट्रेवल करती है। तो देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से उसकी जो है जर्नी स्टार्ट होती है, फिर नेजल पैसेज में जाती है, देन बेटा नेजल चैम्बर में ओपन होती है, नेजल चैम्बर बेटा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद बेटा ग्लॉटिस के थ्रू होते हुए बेटा आपकी जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, लैरिंग्स में जाती है, देन लैरिंग्स से बेटा ट्रैकिया, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड करके बेटा क्या बना है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से बेटा एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट से बेटा फाइनली एल्वियोलाई में, जहां रियल एक्सचेंज होता है। तो बेटा हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे पाथवे को दो जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, एक को कहते हैं कंडक्टिंग जोन, एक को कहते हैं एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी जोन। तो जो बेटा आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक की जो बेटा आपको दिख रहा है रास्ता, ये एक्चुअली में ये वो एरिया होता है जहां पर रियल गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो बाकी सर जो जिस पाथवे को उसने फॉलो कराया उसका क्या काम होता है, उसके अदर फंक्शंस होते हैं। बेसिकली उसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो है बेटा कंडक्शन ऑफ एयर, कहां से कहां तक, आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके बेटा जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक जो एयर देने का काम है वो किसका काम है, वो आपके बेटा एक कंडक्टिंग जोन का काम है, इसलिए हम इसको कंडक्टिंग जोन जो है आपकी कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी जोन का काम होता है आपके क्या करना बेटा, आपके जो है एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज को टेक्स प्लेस यहां पर करता है। ठीक है, आओ देखो आगे। तो बेटा कंडक्टिंग जोन आपकी कहां से कहां तक होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपकी होती है। ठीक है, सी शेप रिंग कहां से कहां तक प्रेजेंट थी बेटा, वो आपकी प्रेजेंट थी ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। तो गड़बड़ मत कर देना, लोग जनरली उल्टा कर देते हैं दोनों चीजों को। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा ये क्या करता है, जो एयर आप इनटेक करते हो बेटा उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करा जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ह्यूमिडिफाई करना है एयर को। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा एक्सचेंज बेहतर हो जाता है। ठीक है, बाकी हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, आप इतना याद कर लो, थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करा जाता है। फिर इसके अलावा बेटा उस जो एयर होती है उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है, उसको बेसिकली अपने बॉडी के अनुसार करा जाता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, और बाकी आपको पता है बेटा फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसी जोन के अंदर, आपके म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर को क्लीन करने का काम करते हैं, उसको साफ करने का काम करते हैं, किससे, फॉरेन पार्टिकल से। तो बेसिकली कोई इन्फेक्टिंग एजेंट ना हो जो बेटा एयर के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चला जाए, इसलिए जो है बेटा ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम इसको बेटा एक्सटर्नल बैरियर्स भी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये जो है हमें बचाने में आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, देखो देन इसके बाद बेटा आपके आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं आपकी एक्सचेंज जोन के बारे में, रेस्पिरेटरी जोन के बारे में, जो कि एक्चुअल आपकी जोन होती है जहां पर इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो रियल में यहाँ पर हो रहा है।
ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेकर एल्वियोलाई तक होती है। ठीक है बेटा, आपको पता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, उसके बाद आता है एल्वियोलर डक्ट और देन आती है आपकी एल्वियोलाई। ठीक, इसके बाद हम बात करी बेटा आपसे लंग्स के बारे में। अब जरा ध्यान से देखो बेटा लंग के स्ट्रक्चर को। तो बेटा लंग्स आपके कितने प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में जो है एक पेयर लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो लंग्स के कितने होते हैं बेटा, एक होता है लेफ्ट लंग, एक होता है राइट लंग, तो बेसिकली एक पेयर हो गया। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके प्रेजेंट होता है थोरेसिक चैम्बर के अंदर। अब सवाल आता है आपके मन में थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, तो देखो जरा ध्यान से थोरेसिक चैम्बर को। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा इसे हम कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। किस किस से मिलकर बना है, ये जो आगे की तरफ बेटा आपके क्या प्रेजेंट है, देखो पीछे की तरफ आपकी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम जो कि डोर्सली प्रेजेंट है, आगे आपके प्रेजेंट होता है स्टर्नम। देखो फील कर सकते हो तुम यहाँ बीच के अंदर, ये जो हड्डी होती है बेटा इसको कहते हैं स्टर्नम, ये वेंट्रली प्रेजेंट है। लेटरली आपके रिब्स प्रेजेंट है और नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है बेटा डोम शेप आपका डायफ्राम जो कि आपको दिख रहा होगा। ये सब मिलके एक चैम्बर को क्रिएट करते हैं, एक बेटा कैविटी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा आपके थोरेसिक कैविटी, और इस पूरे के पूरे चैम्बर को हम कहते हैं बेटा आपके थोरेसिक चैम्बर। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो डायफ्राम होता है ना, देखो जरा ध्यान से, ये क्या करता है, ये जो है बेटा आपकी जो ऊपर वाला रीजन होता है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, नीचे आपके बेटा एब्डोमेन प्रेजेंट है, ऊपर आपके लंग्स प्रेजेंट है। तो ये जो लंग्स वाली बेटा एरिया होता है इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला होता है एब्डोमेन कैविटी। इसको जो सेपरेट करने का बेसिकली काम कर रहा है वो आपका डायफ्राम करता है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो चलो वापस से हम अपने लंग्स पर आते हैं। कहाँ गई स्लाइड, तो देखो जरा ध्यान से। तो अब ये जो आपको दिख रहे होंगे बेटा, एक तरफ है राइट लंग, एक तरफ है लेफ्ट लंग। ठीक है बेटा, अब जो आपको राइट लंग दिख रहा है स्लाइटली अबव होता है। अब ये स्लाइटली अबव क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहाँ नीचे लिवर प्रेजेंट होता है, तो लिवर थोड़ा सा से पुश करता है इसलिए स्लाइटली अबव होता है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है बेटा, बाकी लेफ्ट लंग के अंदर बेटा एक आपको नॉच देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। बेसिकली बेटा आपका हार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो एपेक्स वाला रीजन होता है थोड़ा सा बेटा जो है आपको क्या करता है, लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा इस तरीके से जो है घुसा हुआ होता है। तो बेटा यहाँ जो ये जो नॉच बन जाती है, ये जो आपका ये जो आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं बेटा कार्डियक नॉच। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट लंग पर प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि हार्ट आपका यहीं पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी आपको डायफ्राम दिख रहा है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है चीजें। आओ देखो जरा ध्यान से। अब बेटा डायफ्राम क्या होती है, डायफ्राम एक्चुअली में कुछ नहीं, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो मसल्स से मिलकर बना हुआ है। तो उन मसल्स का क्या नाम है, उन मसल्स को कहते हैं बेटा फ्रेनिक मसल्स। कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है बेटा, इस तरीके से पूरे के पूरे चैम्बर को कवर करे है। ठीक है बेटा, एक 3D स्ट्रक्चर है, कोई एक पतली सी लेयर नहीं है बेटा, बहुत मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंटरनेट पर डालना और 3D में इसका फिगर देखना। तो बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को किससे बेटा, एब्डोमिनल कैविटी से। ये भी हमने आपको बता दिया है। आओ देखो जरा ध्यान से। इसके बाद हमने बात करी बेटा आपसे किस बारे में, हमने बात करी बेटा कवरिंग ऑफ लंग्स के बारे में। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, लंग्स के ऊपर जो है आपको डबल लेयर्ड यानी कि 2 लेयर में आपकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसकी जो पूरी कवरिंग होती है ओवरऑल उसको हम कहते हैं बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बेटा 2 कवरिंग्स में प्रेजेंट होती है, एक होता है पैराइटल प्लूरा, एक होता है विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा बेटा वो वाला भाग है जो आपका बाहर की तरफ है, बेसिकली जो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, और विसरल प्लूरा जो बेटा आपके लंग्स के कांटेक्ट में है। ठीक है, जब भी आप विसरल शब्द सुनोगे आपने सुना होगा बेटा विसरल ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स। बेसिकली ऑर्गन से रिलेटेड जो है बेटा विसरा शब्द यूज करा जाता है। वो लेयर आपके किसके पास है, आपके लंग्स के पास है, इसलिए हम उस लेयर को कहते हैं बेटा विसरल प्लूरा। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से। तो ये जो आपको दिख रही है बेटा विसरल प्लूरा, ये आपकी क्या है, इनर लेयर है, किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के कांटेक्ट में। पैराइटल प्लूरा आपकी आउटर लेयर है, किसके कांटेक्ट में है, आपके बेटा थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है। और इन दोनों के बीच में बेटा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं बेटा आपके प्लूरल फ्लूइड। क्या करता है ये फ्लूइड, ये फ्लूइड बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस फ्लूइड का काम होता है बेटा क्या करना आपके, ये बेटा एक तो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, जब आपकी ब्रीथिंग होती है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो दोनों लेयर्स के बीच में बेटा घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उसको कम करता है। और दूसरा बेटा बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का एक काम करता है। ठीक है बेटा, एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कभी भी आप गिरते हो तो बेटा क्या होगा, डायरेक्ट वो जो है आपका जो प्रेशर जो लगेगा बाहर से वो जो है बेटा क्या करेगा, ये जो बीच में लिक्विड प्रेजेंट है ना, ये उस प्रेशर को काफी कम कर देगा, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बेटा, बाकी आपको पता है फ्लूइड है ये, किसके बीच में प्रेजेंट है, आपके पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हमने बात करी बेटा थोरेसिक चैम्बर के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया, एक एयर टाइट चैम्बर होता है, लंग्स इसी चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस किस से फॉर्म होता है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स
लोअर साइड पर आपके डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, अगर आप कोई भी चेंज करते हो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम के अंदर, तो बेटा पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम में भी वो चेंज आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके देखो लंग्स इस तरीके से प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके थोरेसिक चैम्बर के अंदर। अगर ये थोरेसिक चैम्बर चौड़ेगा तो बेटा लंग्स भी इस तरीके से चौड़ेंगे, तो अगर उसकी वॉल्यूम में चेंज होगा तो बेटा इसकी वॉल्यूम में भी टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बेटा आप जो है हमसे पढ़ चुके हो बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी, तो आपको पता है कि इसका एक्चुअली में लाइन का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, सच एन अरेंजमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये अरेंजमेंट हमारे किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली लंग की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, डायफ्राम और बेटा आपको याद होगी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, उनकी मदद से हम क्या कर रहे थे, थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज कर रहे थे। थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगी तो आपकी क्या चेंज होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगी। पल्मोनरी वॉल्यूम आपकी अगर चेंज होगी तो बेटा प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो सारा गेम बेटा प्रेशर ग्रेडियंट का ही तो था, प्रेशर डिफरेंस का ही तो था, जिसकी वजह से आप या तो एयर को इनहेल करते हो या फिर एयर को एक्सहेल करते हो। ठीक है, तो ये सारा गेम जो है आपका किसका है, आपके प्रेशर ग्रेडियंट का है। और ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है बेटा कौन क्रिएट करने में मदद करता है, आपकी मसल्स मदद करती है क्रिएट करने में बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। तो बेटा ये जो है थोरेसिक चैम्बर हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा मुझे याद है ये लेक्चर जो है हमने आपको यहीं तक पढ़ाया था, तो आपका रिवीजन जो है यहीं पर खत्म होता है। थोड़ा सा बेटा 22 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बट आपको समझ में चीजें आई होंगी, थोड़ा तेजी से बताया है क्योंकि बेटा रिवीजन लेक्चर है। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे अभी भी याद है 2 घंटे से ऊपर का ये लेक्चर था, बहुत मजा आया था। ठीक है, तो बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए।